मिशन लिफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स का एक और टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती क्या है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप की मैट्रिक्स होती है, n क्रॉस n। जब हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर किसी तरह का रो ऑपरेशन लगाते हैं, यानी उसकी रो को से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या एक रो को दूसरी रो में जोड़ते हैं या इंटरचेंज करते हैं, तो हमें एक नई तरह की मैट्रिक्स मिलती है। वही मैट्रिक्स क्या कहलाती है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे कि इस यहाँ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर एक 2x2 की मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, उसकी दूसरी रो को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसी तरह सेकंड थी, सेकंड मैट्रिक्स में क्या किया गया? इंटरचेंज सेकंड और फोर्थ, यानी सेकंड रो को किससे चेंज कर दिया? फोर्थ रो से। इसी तरह थर्ड में है, थर्ड में क्या किया गया? थर्ड में किया गया है एडिंग। जो थर्ड रो थी उसको फर्स्ट में 3 बार जोड़ दिया गया। इसी तरह ये कैसे काम करेगा? अब किसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। वो कैसे काम करता है? वो इस तरह से काम करता है जैसे हमें यहाँ पर कोई 8 मिला, क्या मिला हो यहाँ पर 8 और उसके साइड में क्या हो 1, यानी 8 क्रॉस 1। यदि हमें इस 8 को 1 करना है तो हम क्या करेंगे? इसको 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ गया? 8 तो आ गया 1 में और 1 किस में आ गया? 1/8। तो यहाँ पर जो 1/8 है वो किसका मल्टीप्लाई है? वो 8 का मल्टीपल इनवर्स। यही सब कुछ मैट्रिक्स के केस में होता है। मैट्रिक्स जब हम कोई दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह का काम करता है? जो नंबर में 1 काम करता है। हम दोनों साइड ए इनवर्स की गुना कर देते हैं, तो एक साइड तो आइडेंटिटी आ जाएगी और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? जहाँ पर आइडेंटिटी थी वहाँ पर क्या रह जाएगा? ए इनवर्स। तो इसी थीम को या इसी फार्मूले या इसी सोच को लेकर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, ताकि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो तो आइडेंटिटी में तब्दील हो जाए और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किस पर चेंज हो जाए? हमारे इनवर्स पर। तो देखते हैं। तो जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसका एक और नाम है, वो क्या है? गास जॉर्डन मेथड। गास जॉर्डन मेथड, क्योंकि ये उन्होंने ही इजाद किया था। दिस इज़ ए फन वे। ये एक फन है जिसके अंदर हम रो का इंटरचेंज, मल्टीप्लाई, एडिंग और स्वैपिंग करते हैं। और अनटिल कब तक करते हैं? जब तक वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज ना हो जाए। यानी हमारा जो है वो हमारे पास जो ताकत है वो किसकी है? रो को एडिंग कर सकते हैं, किसी स्केलर से रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास पावर्स हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो बाद में क्या आना चाहिए? हमें उस ए को चेंज करना है किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सेम जो हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमें आइडेंटिटी पर भी लगाने हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी लगाने हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? उसका इनवर्स। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आर सिंपल थिंग लाइक एडिंग रो, मल्टीप्लाइंग स्केलर एंड स्वैपिंग। तो एक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले ये है, एक मैट्रिक्स है A 2x2 की 1 2 2 -1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक साइड A आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A लिखना पड़ेगा। पहला जो ऑपरेशन लगेगा उसको हमें यहाँ लिखना है, यानी हमने रो 2 पर ऑपरेशन लगाना। क्या लगाना है? रो 2 में से माइनस का डबल R1, यानी R1 का डबल करके घटा देना। तो R1 पर तो कोई नहीं लगा तो वो सेम आ जाएंगे, दोनों ही साइड क्या आ जाएंगे? सेम। और दूसरे में क्या आएगा? ये R2 है, इसमें R1 का डबल घटा देंगे। ये R2 है, ये R1 का डबल, ये R2 है, ये R1 का डबल, ये R2 है, ये R2 का R1 का डबल। इस तरह से हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगी मैट्रिक्स? यह मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 2 -5 1 2 1 0 1। यदि हमारे पास कोई भी और आइडिया ना हो तो सबसे पहले ये आइडिया होता है कि जो सबसे पहली टर्म है उसको हम 1 बनाते हैं, फिर उसके नीचे वाली को क्या कर देते हैं? हम किसी न किसी तरह से 0। अब हमें क्या करना है? अब हमें -5 को 1 बनाना है और उस ऊपर वाली को क्या बना देना है? फिर 0। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लगेगा? R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे हम। क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो R1 में कोई चेंज नहीं आया, तो R2 को किससे गुना करना है? -1/5 -1/5 -1/5 -1/5। तो नई मैट्रिक्स आ गई हमारी 1 0 2 1 1 2 5 और A, ये आ गई। अब हमें क्या करना है? जो लास्ट आउटकम रह गया इसको आइडेंटिटी बनाने में, जो ए मैट्रिक्स थी वो कहाँ रहेगी? यहाँ 2। यदि हम R2 को R1 पर ऑपरेशन लगा दे, क्या ऑपरेशन लगाए कि उसमें R2 का डबल घटा दे, तो वहाँ 0 हो जाएगा। तो हमने इसमें कर दिया। सेम ही ऑपरेशन यहाँ लगेगा। तो ये चीज़ आ गई हमारी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आइडेंटिटी, ये हमारा ए इनवर्स और ये ए।
ये किसी बराबर आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ए इनवर्स हमारा इस तरह से आ गया। अब करते हैं हम 3/3 की इस मैट्रिक्स। यहाँ भी वही है, ए मैट्रिक्स है, यहाँ पहले से ही 0 दे रखा है, तो सबसे पहले हम या तो इसको 1 बना ले या फिर इसको क्या बना ले 0। तो देखते हैं क्या करते हैं हम। तो सबसे पहले गुना करते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है, ये हमारी ए मैट्रिक्स और यहाँ पर क्या है आई एलिमेंट। इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। इस पूरी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। वैसे तो यहाँ पर 2 बिंदी लगाकर भी हम काम चला लेते हैं, लेकिन उसने लाइन लगा दी, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी डू आवर बेस्ट टू टर्न ए। हमें अपना सब कुछ लगा देना है ए को, किस में टर्न करना है अब हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, स्वैपिंग रो को इंटरचेंज करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईच एलिमेंट इन ए रो बाय ए कांस्टेंट स्केलर से किसी भी रो को गुना कर सकते हैं, और रिप्लेस ए रो बाय एडिंग। और क्या कर सकते हैं, एक रो में 2 रो या 2 रो में 3 रो भी या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडिंग रो 2 टू रो 1। तो ऐड कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं ऐड। तो सेकंड रो को किस में ऐड कर देते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर देते हैं, जिसके कारण क्या आएगा, ये 2 और ये 2 जुड़ जाएगा, और ये 2 ये इसमें जुड़ जाएगा, ये 0 है, तो क्या बन गई हमारी 5 0 0। तो सबसे पहला ऑपरेशन ये है हमारा। उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड बाय 5। इस 5 को क्या करना है 1, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो 1 आ गया, 0 0। तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से हमारी ये डेफिनेशन आ गई। अब करते हैं हम इसको, तो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सेकंड रो बाय 1/2। तो सेकंड रो को 1/2 से गुना कर देते हैं, जिसके कारण और फिर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई सेकंड रो बाय 1/2 से। ठीक है, तो सेकंड रो को 1/2 से कर देते हैं हम, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी। फिर नाउ स्वैपिंग द सेकंड एंड द थर्ड रो। तो हम अब फर्स्ट और थर्ड को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। उसके बाद लास्ट सब्ट्रैक्ट द थर्ड रो फ्रॉम द सेकंड रो। लास्ट में हम क्या कर देते हैं, जो ये आएगी फर्स्ट रो, सेकंड रो को जो थर्ड रो है उसको सेकंड रो में से घटा देंगे, यानी यहाँ पर क्या आएगा, R3 R2 पे ऑपरेशन लगेगा। ये यहाँ क्या ऑपरेशन लगा है, यहाँ पर लगा है ऑपरेशन R2 - 1/2। इस तरह से ये हमारा चेंज हो जाएगा, और ये इसमें था, यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, यहाँ पर क्या चेंज हो गया, R2 इंटरचेंज R3। इस तरह से तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई, और यहाँ पर क्या बन गया, ए इनवर्स। तो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को सोल्व करने के बाद या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, ए इनवर्स दैट